ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नाम वदीतमस्तु महाविद्वसावहै। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनु समरन ये प्रियाति तेजंदेयम सयाति परमाम गतिम। ये तो सबको मालूम ही है कि अगर स्टेज पे प्रकाश दास जी महाराज बैठे हों तो दूसरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़ा सुंदर बोल भी लेते हैं, बहुत इतना बढ़िया इनके गले में मां सरस्वती बैठी होती है। विद्वान भी हैं, गायकार भी हैं, तपस्वी भी हैं, त्यागी भी हैं, भक्त भी हैं। तो सारी क्वालिटी कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जनी या दाता या सूर नहीं तो रेजे बांझड़ी क्यों गमावे नूर। वो सारी जो विद्वता है एक संत में मिल नहीं सकती। वो संत शिरोमणि प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ऐसे संत हमारे बीच में आते हैं समय समय पे। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कहते हैं कि आपका कितना भाग्य है। ऐसा कहा जाता है संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो पग आगे धरे त्यों ये के समान। एक संत से मिलने जाओ, एक कदम रखो, एक यज्ञ हो जाता है। और आप कितने भाग्यशाली है कि आपसे कहां से टोंक निवाई से बंबई से चल के प्रकाश दास जी महाराज संत मिलने आए। इसकी आपको कालेर परिवार को बड़ी खुशी होनी चाहिए। कहते हैं कि राजा क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात करूं कि जिस राजा क्या होता है। राजा कौन है इस जगत में? राजा वो है मेरी भाषा में जिसका पिता जिंदा है वो राजा है। जिसका पिता जिंदा है वो राजा है। और महाराजा कौन है? बोले जिसका दादा जिंदा है वो महाराजा है। आपके घर में आज राजा नहीं, आज महाराजा का जन्म हुआ है। आज जलवा कहते हैं इस आत्मा का। नावन होता है, नावन होता है 5, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन बाद में। इसका नाम है जलवा। ये जो आत्मा आई है अब आज से ये अपना जलवा दिखाना प्रारंभ करती है, इसलिए इस पर्व का नाम होता है जलवा। कहने की बात यह है कि आजकल मैं एक सैनी समाज की वहां सभा थी। कहा कि दिल्ली की श्री राम कॉलेज में शिक्षा में कट ऑफ जो है वो 105 गई है। कितनी गई? 105। 100 नंबर होते हैं, 100 में से नंबर महाराष्ट्र ने 105 नंबर, इतनी कट ऑफ गई। मैं तुम्हें बता दूं आप लोगों को कि शिक्षा बहुत बड़ी समाज में कोई कमी नहीं है। आज 90, 95, 96 नंबर है, कट ऑफ गई 105। मैं कहता हूं मगर जो संस्कारों की सनातन धर्म में कट ऑफ गिरी है वो 20 भी नहीं बची। मैं तुम्हें बता दूं मुकुंदगढ़ का आपने हादसा सुना क्या? मुकुंदगढ़ में अखबार में पढ़ा होगा। 3 बेटे हैं, इतने मुश्किल भाव से उनको पाला मारा श्री उन्होंने। और उन्होंने 2, 3, 5 साल में अपने माँ बाप को चाय के पानी के लिए नहीं पूछा। ऐसे शिक्षा की जरूरत नहीं, आज समाज को जरूरत है संस्कारों की। 4 दिन तक लाश सड़ती रही, बेटों को पता भी नहीं लगा। और मोहल्ले वाले भी आज एक परिवार हो गया। एक परिवार ने ये नहीं देखा कि ये परिवार वाले रोज बाहर नहीं निकले। और 4 दिन बाद में जब बदबू आने लगी तब लोगों ने देखा किस घर से बदबू आ रही है, तो दोनों दाम्पत्य मरे हुए मिले। ऐसे संस्कार नहीं होने चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब है कि गीता क्या कहती है, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात से कह के बताऊं कि सुंदर बंजरों की आपकी गंगा है। एक बात कहती है गीता कि जीना कोई 2 मिनट का काम है, मन बेर है। तो कहने का मतलब है, एक छोटी सी बात कहूं कि एक शाम का समय है, एक नाविक है जो अपने घर जाने के लिए तैयार है। शाम का समय घर जाने के लिए तैयार है तो वो ये देख रहा है कि अगर कोई 1-2 सवारी मिल जाए तो सब्जी के पैसे बन जाएं, ऐसी बात वो सोच रहा है। इतने में एक ऊंट वाला नाव के पास आ जाता है और नाव वाले से पूछता है कि भैया उस पार चलोगे क्या? तो नाव वाला कहता हाँ उस पार तो जाना ही है, क्या किराया लोग? उसने कहा 2 रुपए लगेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनना बात को। इतने में वो ऊंट वाला अपने ऊंट को लेके बैठ गया। इतने में एक मदारी आ गया, कंधे पे बंदर था और वो मदारी था। उसने भी पूछा कि भैया उस पार ले चलोगे? उसने कहा ले चलूंगा, बैठ जाओ।
इतने में 2-3 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्होंने कहा हमें भी उस पार जाना है, हम भी बैठ जाएं। बोले बैठ जाओ। वो भी बैठ गए। इतने में प्रकाश दास जी महाराज से एक संत आ गए। अब वो संत खड़े खड़े उस नाव की तरफ देख रहे थे। नाव चलाने वाले ने कहा कि महाराज श्री आप भी बैठ जाओ, आपको भी उस पार छोड़ दूं, आपको भी उस पार छोड़ दूं। संत ने कहा नहीं भैया मैं तेरी नाव में बैठूंगा नहीं। नाविक ने पूछा कि क्यों नहीं बैठोगे? उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं बैठूंगा कि तेरी नाव डूबेगी। क्या होगा? तेरी नाव डूबेगी। उसने नाविक वाले ने माथा पीट के चल दिया। आगे गया, थोड़ी दूर गया तो वो नाव डूब गई, ऊंट भी डूब गया, वो सारे लोग डूब गए। नाविक तैरता तैरता आया संत के पास में और पैरों में गिर गया कि आप तो भगवान हो, आप तो भगवान हो, आपको कैसे पता लगा मेरी नाव डूबेगी? उसने कहा भैया तेरी नाव का मैंने तेरा कुणबा देख लिया था। क्या देख लिया था? कुणबा देख लिया था। कुणबा परिवार को ही कहते हैं। मैंने तेरा कुणबा देख लिया क्योंकि तेरी नाव में ऊंट था, तेरी नाव में बंदर था, तेरी नाव में बच्चे थे। मेरे को पता था कि ये बच्चे इस बंदर को छेड़ेंगे और ये बंदर ने छेड़ेगा तो बंदर उछल की ऊंट की नाड़ पे बैठेगो और ऊंट की नाड़ पे बैठेगो तो ऊंट खड़े होगी, तापड़ा काटेगो और नाव डूबेगी। मैं ये कहता हूं कि सनातन की नाव डूबे नहीं मेरे दोस्तों। ये सनातन की जो नाव डूबने वाली है, जो तुम जाति पाति में बट गए हो कि मैं जाट हूं, मैं राजपूत हूं, मैं मेघवाल हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं जोगी हूं, मैं स्वामी हूं, इनसे ऊपर उठ के भगवान कृष्ण के प्यारे बनो और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। क्या कहो? ऊपर उठो, इस बदबू को बाहर निकालो। कहने का मतलब ये है कि जाति पाति से उठ के हिंदुत्व की शिक्षा लेना सीखो। और मैं तुम्हें एक बात और कहना चाहता हूं कि तुम मंदिर तो बना देते हो। इस सोटवारा गांव में कभी एक मंदिर हुआ करता था आज से 40 साल पहले, आज 20 मंदिर बन गए, 15, मगर इस मंदिरों में कोई जाता नहीं है। अपने बच्चों को संस्कार दो। आज मंदिरों में आरती की मशीन लाके आप लोगों ने रख दी कि शाम को पुजारी जाता है और आरती करके आ जाता है। अपने बच्चों को संस्कार दो और आरती की मशीन को बंद करके 100 आदमी उपस्थित होके उन मंदिरों में आरती किया करो, अगर धर्म बच जाए तो। एक तुम्हें भगवान पे विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास नहीं है। सनातनियों को इसीलिए काफिर कहा जाता है। विश्वास इसलिए नहीं होता कि एक मुसलमान होता है दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहता है।